नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम IQ पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी के बारे में। लास्ट 10 डेज बचे हुए हैं, तो इसमें हम किस तरह से एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और इस बात पर भी फोकस करेंगे कि जो एग्ज़ाम के टाइम प्रेशर आता चला जाता है उसको कैसे रिड्यूस करना है। अब 10 दिन बचे हुए हैं, बहुत सारा प्रेशर है सब लोगों के ऊपर। तो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, होता है प्रेशर, बट अगर एक सुनिश्चित ढंग से सब कुछ तैयार किया जाए तो प्रेशर नहीं होता एग्ज़ाम के टाइम पर। मैंने उन चीज़ों को फॉलो किया है, अपनाया है, तो मैं उन सब चीज़ों को शेयर करूँगा। और लास्ट 10 डेज में क्या पढ़ें, कितना पढ़ लें कि एग्ज़ाम को अच्छी तरह से हैंडल कर पाएँ, इस विषय पर बात करेंगे। जो सीटेट एग्ज़ाम है उसमें 5 पोर्शन होते हैं। पहला होता है CDP, मैथ्स, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड और EVS का एक पोर्शन होता है। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे पास इतने सारे सोर्सेस होते हैं कि हम हर जगह से कुछ ना कुछ इकट्ठा कर रहे होते हैं और लास्ट टाइम पर हमने बहुत सारा इकट्ठा मटेरियल कर लिया और लास्ट टाइम पर हमें लगता है कि हमने सब पढ़ नहीं पाया। जबकि हमें करना क्या चाहिए, एक निश्चित सिलेबस है सीटेट का, उसी से सब कुछ पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं कि हर जगह से कुछ भी पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और हमें उस निश्चित सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपना जो मटेरियल है उसको इकट्ठा करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। अब आपके पास कहीं व्हाट्सएप पे एक PDF वायरल होकर आ गया तो आपने उसकी भी प्रिंट आउट निकला ली। अब आपके पास कहीं दूसरी जगह से आ गया तो उसका भी निकाल के रख लिया PDF। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड को यहाँ पर देखें सीटेट एग्जाम के लिए, स्पेशली सीटेट एग्जाम के लिए अगर देखें लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड में कुछ भी नहीं पढ़ना होता है, ग्रामेटिकल नहीं पूछा जाता है, कुछ एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उनके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा। क्या करना है आपको, सबसे पहले लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड के लिए आप बैक ईयर के पेपर्स को सॉल्व कर लीजिए। आए हुए बैक ईयर के पेपर्स, मॉडल पेपर बिल्कुल नहीं छूने हैं। 10 दिन बचे हुए हैं और ये टाइम काफ़ी टाइम है, फिर भी मैं यही कहूँगा कि एक निश्चित टाइम है। इसमें आपको क्या करना है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड के लिए आपको बैक ईयर के पेपर्स सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसके अलावा जो चीज़ें इनमें समझ नहीं आती, ग्रामेटिकल कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं कभी कभी, जैसे संधि के बारे में पूछ लिया जाता है कि इस पैसेज में एक शब्द आया है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा या इसमें समास क्या होगा। तो आपको क्या करना है, संधि या समास किसी भी रेफरेंस बुक से जाकर पढ़ लेना है। अगर नहीं आता है तो पहली बात तो आना चाहिए, क्योंकि इतने दिन से आप पढ़ाई कर रहे हैं ऑलरेडी, समझ गए, बिल्कुल सिंपल पूछा जाता है। तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड के लिए आप बैक ईयर के पेपर सॉल्व कर लीजिए, इनफ है, कुछ भी नहीं पढ़ना है बाहर से। क्लियर। और अब बचा EVS एक। ठीक है, अभी इन पर 2 पर बात करेंगे हम। EVS के लिए आपको क्या करना है, EVS के लिए आप बैक ईयर के पेपर्स को सॉल्व करेंगे और क्लास 4th सीटेट एग्जाम के लिए बात कर रहे हैं, ना कि UP टेट या HTET RTET किसी दूसरे एग्जाम के लिए नहीं बात कर रहे हैं। सीटेट के लिए स्पेशली हम बता रहे हैं। EVS के लिए आपको क्या करना है, बैक ईयर का पेपर सॉल्व करना है और इसके अलावा NCERT की 4th and 5th की बुक्स, जो टेक्स्ट बुक हैं EVS की, एनवायरनमेंट की, उनको पढ़ लेना है। अगर रीडिंग स्किल बहुत अच्छी है तो आप 2-3 घंटे में क्लास 4th की निपटा देंगे और क्लास 5th की भी 3 या 4 घंटे में निपटा देंगे बुक। ठीक है, इतना EVS के लिए करना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके अलावा, क्योंकि लास्ट 10 डेज बचे हुए हैं। या आपने जो भी पढ़ रखा है उसको रिवीजन में ला सकते हैं थोड़ा बहुत इसके साथ में। इसके अलावा आपकी बात बची CDP। CDP में क्या करना है, आपको बैक ईयर्स का पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, और जो टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि संवेग, जीन पियाजे, विगोत्स्की और जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चंस आपको जो रेफरेंस बुक जो भी है आपके पास उससे पढ़ लीजिए। या आपने अगर कोई भी बुक CDP की नहीं है, कोई होनी चाहिए पहली बात तो, अगर नहीं है तो आप प्रीफर कर सकते हैं 11th और 12th की साइकोलॉजी NCERT की, 11th 12th की साइकोलॉजी की बुक NCERT की प्रीफर कर सकते हैं। उसमें से उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिलेबस में दिए गए सीटेट के, उसको पढ़ना है। क्योंकि आपको पूरी बुक्स नहीं पढ़नी, बुक काफ़ी मोटी है, आप उनको नहीं पढ़ पाएंगे इतनी जल्दी से। तो आपको केवल उन टॉपिक्स को कवर करना है वहाँ से जो सिलेबस में दिए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे मैंने नाम लिया काफ़ी 4-5 टॉपिक का, तो वो पढ़ लीजिए वहाँ से। इसके अलावा एक बचा है मैथ्स का पोर्शन। तो मैथ में आपको क्या करना है, मैथ में आपको बैक ईयर के पेपर्स को सॉल्व करना है। अब
जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं, जैसे मान लो 2D का कोई क्वेश्चंस बार बार पेपर्स में आ रहा है तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करेंगे 2D किसी भी रेफरेंस बुक से, जो भी आपके पास मैथ की रेफरेंस बुक रही हो उससे जाकर के 2D पढ़ लेंगे। जैसे कहीं आयत या वर्ग के बारे में पूछ लिया जा रहा है, या कहीं पर सांख्यिकी से क्वेश्चन आ रहा है, स्टैटिक्स से बहुलक पूछ रहा है, परास पूछ रहा है या माध्यिका पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपको नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप जो भी आपकी रेफरेंस बुक हो उससे उसको सीख लेंगे, फिर बैक ईयर के पेपर्स पर आ जाएंगे। आपको इतना करना है 10 डेज तक लगातार करना है। और करना किस तरह से ये सब है, आपको क्या करना है, सुबह या शाम को जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो सबसे पहले आप बैक ईयर के पेपर्स को उठाइए और सॉल्व कर कर देखिए कि कुछ क्वेश्चंस आप कर पा रहे होंगे और कुछ क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे होंगे। जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं उनको टिक कर लीजिए और देखिए कि कौन सा टॉपिक है और कहाँ से पूछा जा रहा है, उस टॉपिक को रेफरेंस बुक से कवर कर लीजिए। बस इतना करना है आपको। 10 डेज तक आपको बैक ईयर के पेपर्स सॉल्व करने ही होंगे, तभी एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। समझ रहे बात को। एक अच्छा स्कोर करने के लिए अगर इस स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजी बेहतर है और इसी तरह से आपको एग्जाम कवर करना चाहिए। यदि आप किसी कोचिंग्स में पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ से स्ट्रेटेजी आपको मिल रही होगी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप खुद से भी सोच सकते हैं कि हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, लेकिन हाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है और बैक ईयर का पेपर्स जो हैं उनको एनालिसिस जरूर करना है। उनके अलावा अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारा पढ़ने में जुटे हैं, तो उचित नहीं है कि इतना सारा पढ़ने में जुटे हैं और मेंटली प्रेशर भी ले रहे हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बैक ईयर के पेपर्स जरूर एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही पढ़ने बैठिए। चाहे सुबह एक बार बैक ईयर का पेपर्स एनालिसिस कीजिए या शाम को डेली एक पेपर एनालिसिस कीजिए और देखिए कौन सा टॉपिक आपका कवर नहीं हो पाया है अभी तक, तो उसको जरूर कवर कीजिए। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।